नमस्कार। आज मनोविज्ञान के क्लास 11 का चौथा चैप्टर मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान समझिए। प्रसव पूर्व अवस्था का विकास माता के कुपोषण, माता के मादक द्रव्य के सेवन तथा माता को होने वाली कुछ बीमारियों से प्रभावित हो सकता है। पेशीय विकास सिर पदाभिमुख तथा समीप दूराभिमुख प्रवृत्तियों का अनुसरण करता है। प्रारंभिक पेशीय विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों पर ही निर्भर करता है। बच्चे के लालन पालन में सांस्कृतिक भिन्नताएं बच्चे तथा उनकी देखरेख करने वालों के बीच की आसक्ति के स्वरूप को प्रभावित कर सकती है। मनोविज्ञान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व की पहचान का क्रमशः विकसित होना संवेदी प्रेरक अवस्था की मुख्य विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन में कुछ कमियां जैसे केंद्रीकरण, अप्रतिक्रमणीयता एवं अहं केंद्रवाद पाई जाती है। मुख्य संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं, जो उन्हें संरक्षण के नियम को समझने में सक्षम बनाती है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था अधिक अमूर्त व्यवस्थित होती है एवं तार्किक विचारों को विकसित करती है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना में प्रगति 3 चरणों जो आयु संबद्ध होते हैं में होती है और संज्ञानात्मक विकास के द्वारा निर्धारित होती है। यौवनारंभ की अवस्था में समृद्धि की तीव्रता एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें प्रजनन संबंधी परिपक्वता तथा गौण लैंगिक लक्षण अंतर्निहित हैं। एरिक्सन के अनुसार पहचान निर्माण की ओर अक्सर होना किशोरों की एक मुख्य चुनौती है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व के स्थायित्व एवं परिवर्तन दोनों ही पाए जाते हैं। प्रौढ़ा के विकास की अनेक प्रमुख घटनाओं में पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन सन्निहित है, जिसमें विवाह, मातृपितृत्व तथा बच्चों के घर के बाहर जाने के प्रति समायोजन सम्मिलित है। प्रौढ़ा अवस्था में आयु संबंध शारीरिक परिवर्तनों में रंग, रूप, स्मृति, संज्ञानात्मक आयामों में परिवर्तन सम्मिलित है। पहला क्वेश्चन, इस विकास किससे कहते हैं? यह समृद्धि और परिपक्वता से किस प्रकार भिन्न है? विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास में मुख्यतया समृद्धि एवं ह्रास, जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों की तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। समृद्धि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश बच्चे 7 माह की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं तथा 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। एक बार जब बच्चे की आधारभूत संरचना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है तो इन व्यवहारों में कुशलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिवेश एवं थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है। परंतु यदि बच्चे परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं हैं तो इन व्यवहारों को त्वरित करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों का
कोई लाभ नहीं मिलता है। ये प्रक्रियाएं अंदर से प्रस्फुटित होती हैं। ये आंतरिक और आनुवंशिक रूप में निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है के अनुसार घटित होती है। विकास के जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: विकास के जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। इसमें प्राप्तियां और हानियां दोनों ही सम्मिलित हैं, जो संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंतःक्रिया करती है। जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक एक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। विकास बहुदिश है। विकास के एक दिए हुए आयाम के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे ह्रास का प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पौधों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्यों जैसे दौड़ना पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। यद्यपि इस लचीलेपन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जीवन क्रम में कौशलों तथा योग्यताओं में सुधार या विकास किया जा सकता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। उदाहरणतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहे 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न होगा। आज के विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का कैरियर या जीविका के प्रति रुझान उन विद्यार्थियों से बहुत भिन्न है जो आज के 50 वर्ष पहले विद्यालय स्तर के थे। विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। विभिन्न विषयों जैसे मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र तथा तंत्रिका विज्ञान में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक विषय संपूर्ण जीवन क्रम में होने वाले विकास को समझने का प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। इस संदर्भ के अंतर्गत वंशानुगत रूप से प्राप्त विशेषताएं भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संदर्भ आदि सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं एक जैसी नहीं होती। जैसे माता पिता की मृत्यु, दुर्घटना, भूकंप आदि एक व्यक्ति के जीवन क्रम को जिस प्रकार प्रभावित करती है, जैसे ही पुरस्कार जीतना या एक अच्छी नौकरी पा लेना जैसी सकारात्मक घटनाएं भी विकास क्रम को प्रभावित करती है। संदर्भों के बदलने के साथ साथ लोग बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यह देखा जा सकता है कि कुछ व्यवहार प्रारूप तथा कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में अधिक आसानी से सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं। व्यक्ति का ये उपलब्धियां विकास को उस अवस्था के लिए एक सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। उन्हें विकासात्मक कार्य करता है। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु यह बताने में सक्षम होते हैं कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। अन्य स्त्रियों को आवाज़ तथा अपनी माँ की आवाज़ में अंतर कर सकते हैं एवं सामान्य हाव भाव का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे जीभ बाहर निकालना, मुंह खोलना आदि। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, मांसपेशियाँ एवं तंत्रिका तंत्र परिपक्व होते हैं, जो सूक्ष्म कौशल का विकास करते हैं। आधारभूत शारीरिक कौशलों के अंतर्गत वस्तुओं को पकड़ना, उनके पास पहुंचाना,
बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना और दौड़ना आते हैं। नवजात शिशुओं में संवेदी क्षमताओं भी होती है। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। नवजात शिशु जैसे जैसे विकसित होते हैं, उनकी ध्वनि का दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होता है। नवजात शिशु स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करते हैं एवं वे पीड़ा की अनुभूति भी कर सकते हैं। घ्राण एवं स्वाद की दोनों क्षमताएं भी नवजात शिशुओं में होती है। शैशवावस्था में अर्थात जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चा ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से देखने, सुनने, स्पर्श करने, उन्हें मुंह में डालने एवं पकड़ने के द्वारा इस संसार का अनुभव करता है। शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है। एक शिशु परिचित चेहरों को वरीयता देना प्रारंभ कर देता है और फूंकने एवं किलकारी भरने के द्वारा माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। 6 से 8 माह की आयु तक वे अधिक गतिशील हो जाते हैं, अपनी माता के साथ रहना पसंद करने लगते हैं। जब वे नए चेहरे को देखकर डर जाते हैं या अपनी माँ से अलग कर दिए जाते हैं तो वे रोते हैं और पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं। माता पिता या देख रेख करने वाले से पुनः मिलने पर वे मुस्कुराहट या आलिंगन से अपने अभाव को प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास में बच्चे के परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बच्चे के विकास में बच्चे के परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए, एक अंतर्मुखता की ओर प्रवृत्त करने वाले जीन प्रारूप से युक्त बच्चे की कल्पना कीजिए जो ऐसे परिवेश में हैं जो सामाजिक अंतःक्रिया तथा बहिर्मुखता का बढ़ावा देता है। ऐसे परिवेश का प्रभाव बच्चे को थोड़ा बहिर्मुखी बना सकता है। उनके बच्चे किस तरह के परिवेश को पाएंगे। सेंड्रा स्कोर का मानना है कि अपने बच्चे को माता पिता का परिवेश प्रदान करते हैं वह कुछ हद तक उनकी स्वयं की आनुवंशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता बुद्धिमान हैं तथा अच्छे पाठक हैं तो वे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तक देंगे, जिसका संभावित परिणाम यह होगा कि उनके बच्चे अच्छे पाठक बन जाएंगे। वे पढ़ने में आनंद का अनुभव करेंगे। सहयोग एवं ध्यान देने को प्रवृत्ति जैसे अपने जीन प्रारूप के परिणाम स्वरूप एक बच्चा उन बच्चों की तुलना में जो सहयोगी एवं ध्यान देने वाले नहीं हैं, अध्यापकों तथा माता पिता से अधिक सुखद अनुक्रिया प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त बच्चे अपने जीन प्रारूपों के आधार पर स्वयं कुछ परिवेश का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने जीन प्रारूपों के कारण वे संगीत या खेल कूद में अच्छा निष्पादन कर सकते हैं और वे जैसे परिवेश को ढूंढेंगे तथा उसमें अधिक समय व्यतीत करेंगे जो उन्हें संगीत परक कौशल के निष्पादन या अध्ययन का अवसर प्रदान करेगा। विकास को सामाजिक सांस्कृतिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। विकास को सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, लघु मंडल वह निकटतम परिवेश है जिसमें व्यक्ति रहता है। यही वह परिवेश है जिसमें बच्चा सामाजिक कारकों एजेंटों जैसे परिवार, साथी, सहयोगी, अध्यापक एवं पड़ोस से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है। इन परिवेशों के मध्य संबंध मध्य मंडल के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चे के माता पिता अध्यापक से कैसे संबंध स्थापित करते हैं या माता पिता किशोर के मित्र को किस रूप में देखते हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जो एक व्यक्ति के दूसरों से संबंध प्रभावित करने वाले हैं। बाह्य मंडल के अंतर्गत सामाजिक परिवेश की वे घटनाएं आती हैं
जहाँ बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागिता नहीं करता, परंतु एक तत्कालिक परिस्थिति में बच्चे के अनुभव को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए माता या पिता का स्थानांतर माता पिता में तनाव उत्पन्न कर सकता है, जो बच्चे के साथ उनकी अंतःक्रिया अथवा बच्चे को उपलब्ध समान सुख सुविधाएं जैसे विद्यालय, पठन पाठन में पुस्तकालय सुविधाएं, चिकित्सीय देखरेख, मनोरंजन के साथ आदि को गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। बृहत मंडल में के अंतर्गत वह संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है। घटना मंडल में व्यक्ति के जीवन क्रम की घटनाएं, उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां जैसे माता पिता का तलाक या आर्थिक आघात एवं बच्चों पर उनका प्रभाव आदि निहित है। विकसित हो रहे बच्चे में होने वाले संज्ञानात्मक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। बच्चे में वस्तु अस्तित्व के संप्रत्यय को सीखने की योग्यता उस वस्तु को निरूपित करने के लिए मानसिक प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है, परंतु इस अवस्था में बच्चों में उस योग्यता का अभाव होता है जो उन्हें शारीरिक रूप से किए गए कार्यों को मानसिक रूप से करने को सुविधा प्रदान करती है। व्यक्तियों, वृक्षों, कुत्ता, घर आदि का निरूपित करने के लिए बच्चे रूपरेखा चित्र बनाते हैं। प्रतीकात्मक विचार में संलग्न रहने की बच्चे को यह योग्यता उसके मानसिक संसार को विस्तृत करने में सहायक होती है। प्रतीकात्मक विचार में प्रगति होती रहती है। बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते। बच्चों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अर्थात एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना से परिभाषित होती है। जब बच्चा बड़ा होता है, लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु तक हो जाता है, अंतर्बोधपरक विचार तार्किक विचार के द्वारा विस्थापित हो जाता है। मूर्त संक्रियाएं बच्चे को वस्तु की विभिन्न वस्तुओं पर न कि मात्र एक विशेषता पर ध्यान देने की सुविधा प्रदान करती है। यह बच्चे की इस बात को समझने में भिन्न भिन्न तरीके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अहम केंद्रवाद में भी कमी आती है। चिंतन अधिक लचीला हो जाता है और समस्या समाधान करते समय बच्चे विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। बच्चे की बढ़ती हुई संज्ञानात्मक योग्यताएं भाषा अर्जन को सुगम बना देती है। बचपन में विकसित हुए आसक्तिपूर्ण बंधनों का दूरगामी प्रभाव होता है। दिन प्रतिदिन के जीवन के उदाहरणों से इनकी व्याख्या कीजिए। शिशु एवं उनके माता पिता के बीच स्नेह का जो संवेगी बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति कहते हैं। मानव शिशु अपने माता पिता अथवा देख रेख करने वाले के प्रति भी आसक्ति विकसित करते हैं, जो लगातार और उपयुक्त ढंग से उनके प्यार और दुलार के संकेतों का उपयुक्त प्रत्युत्तर देते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। यह विश्वास अथवा अविश्वास के विकास को अवस्था के निरूपण करता है और विश्वास का बोध भौतिक सुख की अनुभूति पर निर्मित होता है, जो संसार के प्रति एक प्रत्याशा विकसित करता है कि यह सुरक्षित और अच्छा स्थान है। बच्चों में विश्वास का बोध सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील पैतृक प्रभाव द्वारा विकसित होता है। यदि माता पिता संवेदनशील हैं, स्नेहशील एवं उनमें स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं, तो यह बच्चे में परिवेश को जानने का बहुत आधार प्रदान करता है। ऐसे बच्चों में सुरक्षित लगाव के विकास को संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यदि माता पिता असंवेदनशील हैं एवं असंतोष प्रदर्शित करते हैं तो बच्चों में दोष देखते हैं, तो इससे बच्चे में आत्मसंदेह को भावना विकसित हो सकती है।
सुरक्षित लगाव वाले बच्चे गोद में लेने पर सकारात्मक व्यवहार करते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक घूमते हैं एवं खेलते हैं, जबकि असुरक्षित लगाव वाले बच्चे अलग होने पर दुश्चिंता की अनुभूति करते हैं। वह रोते चिल्लाते हैं क्योंकि उनमें भय पाया जाता है, वे विचलित हो जाते हैं। बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए संवेदनशील एवं स्नेहशील प्रौढ़ों के साथ घनिष्ठ अंतःक्रियात्मक संबंध प्रथम चरण से होता है। किशोरावस्था क्या है? अहम केंद्रवाद के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। उत्तर: किशोरावस्था को सामान्यतया जीवन की उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका आरंभ यौनावस्था से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है। इसे जैविक तथा मानसिक दोनों ही रूप में तीव्र परिवर्तन को अवधि माना गया है। किशोर भी एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद विकसित करते हैं। डेविड एल कार्ड के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंतकथा है। किशोरों के अहम केंद्रवाद के दो घटक हैं। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। वे कल्पना करते हैं कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान रहे, उनके प्रत्येक व्यवहार का परीक्षण कर रहे हैं। किशोरावस्था में पहचान निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। किशोरावस्था में पहचान का निर्माण अनेक कारकों से प्रभावित होता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्य, जनजातीय पृष्ठभूमि तथा सामाजिक आर्थिक स्तर, ये सभी समाज में एक स्थान प्राप्त करने के लिए किशोरों द्वारा किए गए प्रयास पर प्रभावी रहते हैं। जब किशोर घर से बाहर अधिक समय व्यतीत करने लगता है तो पारिवारिक संबंध कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वे समकक्षों के सहयोग एवं स्वीकृति को प्रबल आवश्यकता विकसित कर लेते हैं। समकक्षों के साथ अधिक अंतःक्रिया उनमें अपने सामाजिक कौशल को सुधारने तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवहारों को परखने का अवसर प्रदान करती है। समकक्षों तथा माता पिता की ये दो शक्तियाँ हैं जिनका किशोरों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। समय समय पर माता पिता के साथ संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ समकक्षों के साथ तादात्म्य में स्थापित करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, परंतु सामान्यतया समकक्षों एवं माता पिता अनुपूरक का कार्य करते हैं और किशोरों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यावसायिक प्रतिबद्धता किशोरों को पहचान निर्माण के संभावित करने वाला एक दूसरा कारक है। बड़े होकर आप क्या बनेंगे, इस प्रश्न के लिए भविष्य के संबंध में सोचने की योग्यता एवं वास्तविक तथा अल्पप्राय लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। कुछ संस्कृतियों में युवाओं को व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता दी जाती है, जबकि कुछ दूसरी संस्कृतियों में इसे चुनाव के लिए बच्चों को विकल्प नहीं दिए जाते। माता पिता के द्वारा लिए गए निर्णय को ही बच्चों द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना रहती है। विषयों के चयन के संबंध में जब आप निर्णय कर रहे थे उस समय का अपना अनुभव क्या है? उस समय का आपका अपना अनुभव क्या है? विद्यालयों में व्यावसायिक परामर्श विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं नौकरियों के मूल्यांकन करने के लिए सूचनाएं प्रदान करता है। व्यवसाय चयन के संबंध में निर्णय लेने के लिए निर्देश प्रदान करता है। प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने पर व्यक्तियों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर: प्रारंभिक अवस्था में दो मुख्य कार्य हैं: प्रौढ़ जीवन की संभावना को तलाशना तथा एक अस्थायी जीवन की संरचना का विकास करना। जीविका कार्य
के 20 एवं 30वें वर्ष के लोगों के लिए जीविका प्राप्त करना, पेशा को चयन करना तथा एक जीविका विकसित करना महत्वपूर्ण होता है। व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करना किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। विभिन्न प्रकार के समायोजन करने, अपनी दक्षता एवं निष्पादन को सिद्ध करने, प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा अपने एवं नियोजक को अपनी दक्षता एवं निष्पादन को सिद्ध करने, प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा अपने एवं नियोजक को प्रत्याशाओं के प्रति समायोजन स्थापित करने से संबंधित अनेक प्रकार की आकांक्षाएँ होती हैं। नई भूमिकाओं एवं दायित्वों का यह आरंभ भी होता है। जीविका विकसित करना, उसका मूल्यांकन करना प्रौढ़ावस्था का एक मुख्य कार्य बन जाता है। विवाह, मातृपितृत्व एवं परिवार वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर युवा वयस्कों को दूसरे व्यक्ति को समझना एवं एक दूसरे की पसंद, नापसंद एवं रुचि को जानना इत्यादि के प्रति समायोजन स्थापित करना पड़ता है। यदि दोनों साथी कार्यरत हैं तो समायोजन के लिए घर को भूमिका दायित्वों के निष्पादन में सहभागिता आवश्यक होती है। विवाह के अतिरिक्त माता पिता बनना युवा वयस्क के जीवन में एक कठिन एवं दबावमय संक्रमण है। यद्यपि यह सामान्यतया बच्चे के लिए प्रेम की अनुभूति से जुड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। यह कथन किसका है? हरलॉक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। सामान्य स्वास्थ्य का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य होता है। विकास तथा आयु में क्या संबंध है? विकास आयु के अनुसार ही होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है उपलब्धि। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। कौन सी विशेषता वृद्धि पर लागू नहीं होती? वृद्धि को स्पष्ट इकाइयों में मापना संभव नहीं है। धन्यवाद। छठा समाप्त हुआ।